वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज की क्लास में हम करने वाले हैं बिजनेस मैथमेटिक्स वालों के लिए क्लास। ये हमारा फंक्शन का पार्ट 2 है। फंक्शन का पार्ट 1 हमने दे दिया आपको, जहाँ पे हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं, वो आप जरूर देख लेना। वहाँ से आपके एग्जाम में 2 से 3 मार्क का एक क्वेश्चन बनता है छोटा सा। नेक्स्ट पार्ट जो है फंक्शन का, जो थोड़ा सा टफ वाला होता है, प्रूफ डेट टाइप का, वो अभी हम करने वाले हैं। ठीक है, मैंने टोटल 8 क्वेश्चन लिए हैं, ट्राई करेंगे आज ही कंप्लीट करने का। अगर नहीं हुआ तो फिर इसका एक नेक्स्ट पार्ट भी आ जाएगा वीडियो का। ठीक है, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको दिया गया है, क्या दिया हुआ है, थोड़ा मैं आज थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगा। एफ एक्स का आपको वैल्यू दिया गया है कितना, ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको शो करना है फंक्शन ऑफ ए प्लस बी माइनस फंक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू, ये आपका आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं फंक्शन ऑफ ए प्लस बी। सिंपली आपको क्या करना है, जहां जहां पर x लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर हम इंस्टीड ऑफ x क्या पुट कर देंगे, a प्लस बी। ये हो जाएगा 2a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए एक्स पे क्या आ जाएगा, a प्लस बी। अब आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर ट्वाइस से भी b स्क्वायर, तो इसको डाल देते हैं हम 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस a प्लस बी। अब उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 2b स्क्वायर और प्लस a प्लस बी। ओके, अब सिंपली अपने को क्या करना है, इसको अभी अगर और सॉल्व होता तो करते, बट यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। नेक्स्ट हमें क्या बोला गया, एफ ए निकालने के लिए, तो एफ ए निकाल लेते हैं, मतलब फंक्शन ऑफ ए। जहाँ जहाँ पर एक्स है, इंस्टीड ऑफ एक्स वी नीड टू पुट ए, सो वी विल पुट इंस्टीड ऑफ एक्स वी हैव पुट 2a स्क्वायर। ठीक है, एक्स पे सिंपली हमने क्या किया, ए डाल दिया, प्लस एक्स पे फिर क्या डाल देंगे, ए डाल देंगे। ठीक है, ये अपना 1 पकड़ लो इसको, और इसको अपना 2 पकड़ लो। ठीक है, अब इसी दोनों का यूज करेंगे हम इस वाले इक्वेशन में। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि हमें क्वेश्चंस भी दिखते रहे और आंसर भी हम कर पाए। सो हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। देखो इक्वेशन के इस साइड में क्या होता है, राइट हैंड साइड, इधर में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे IMP मारा हुआ, इसका मतलब है कि आपके एग्जाम में आने लायक है या आ सकता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन किसके लिए है, ये क्लास किसके लिए, ये DU वालों के लिए भी और GU वालों के लिए, मतलब गुवाहाटी यूनिवर्सिटी और डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी। इसके अलावा कोई और यूनिवर्सिटी भी है जहाँ पे आपका बिजनेस मैथमेटिक्स है, तो आपके लिए भी है ये। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए तो सारा वीडियो ही काफ़ी है, लेकिन ये सब क्वेश्चन बहुत ही ट्रस्टेड है और बार बार जो प्रोमिनेंट रहते हैं, जो बार बार आते रहते हैं, वो सारे क्वेश्चंस लिया है मैंने। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन नहीं लिया है। जो मेरा जो पूरा क्लास है, जो पूरा बिजनेस मैथमेटिक्स का जो कोर्स है, वो हमने एक कोर्स बना कर रखा हुआ है जिसका प्राइसिंग सिर्फ 1499 है। ठीक है, ज्ञान विजडम ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप आराम से बैच खरीद सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं वहाँ से आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, तो बहुत ही बेस्ट, मतलब हमारा कोर्स चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है और बहुत ही कम रेट में आपको मिल रहा है। इतने में आपको बिजनेस मैथमेटिक्स आई गेस कहीं नहीं मिलने वाला है। ओके, वो भी रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, जैसे कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी हो गया, इसका कोई कोर्स ही नहीं मिलता एक्चुअली, मैंने देखा है ना। चलिए, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख दिया। फिर हम लिखते हैं क्या, फंक्शन ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, प्लस फंक्शन ऑफ ए, सॉरी प्लस नहीं है, माइनस यहाँ पर, ए डिवाइडेड बाई बी। अब सिंपली क्या करना है आपको, फंक्शन ऑफ ए प्लस बी के जगह पे इसको डायरेक्ट पुट कर दो। तो मैं इसको उठाया पटक देता हूँ, इसको मैंने यहाँ से उठाया और कॉपी किया और ये पटक दिया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पर ये हो गया अपना फंक्शन ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू। फंक्शन ऑफ ए का वैल्यू क्या था, 2a स्क्वायर प्लस ए, तो माइनस लिखते हैं 2a स्क्वायर, और सिंस ये माइनस में है तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ प्लस ए। ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, b। अब सिंपली आपको क्या करना है, कौन सा b है ये वाला b। ठीक है, अब उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा कितना, 2a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 2b स्क्वायर प्लस a प्लस b, ये वाला यहाँ तक आ गया पूरा, माइनस 2a स्क्वायर प्लस a, सॉरी माइनस हो गए, माइनस है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस है, डिवाइडेड बाई b। अब ध्यान देखो, 2a स्क्वायर से ये वाला 2a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस a से ये वाला ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा अब यहाँ पर 4ab, तो ये हो गया 4ab। अब सिंस से डिवाइड हो रहा है b से, तो इसको मैं यहाँ पर b से डिवाइड कर देता हूँ, प्लस 2b स्क्वायर, ये भी डिवाइड हो रहा है b से, तो b से देखो इससे ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी डिवाइड हो रहा है, प्लस b बाई b। ठीक है, या फिर आप चाहो तो तीनों में से b को कॉमन लेके भी काट सकते हो, आपका मर्जी। ठीक है, मैं जो मतलब स्टूडेंट को इजी लगता है मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। b से b कैंसिल हो गया, एक b से ये वाला एक b कैंसिल हो जाएगा और b से b कैंसिल, क्या बचा 4a प्लस 2b प्लस 1। ओके, b से b कट गया तो बचा कितना 1, यही मैं दिखाना था, देख लेते हैं एक बार। 4a प्लस 2b प्लस 1, 4a प्लस 2b प्लस 1, सो हेंस प्रूव्ड, हो गया खत्म। ठीक है, सो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था आपके लिए, आई गेस समझ में आया होगा। अब नॉर्मली क्या होता है, जब हम वीडियो क्लास में होते हैं तो हम बोलते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया तो बताओ, नहीं तो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, सो आई गेस वीडियो यूट्यूब वीडियो है तो आप इसको दोबारा भी देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं समझ में कहीं पे आया तो। ठीक है, मैंने ट्राई किया आपका सारा स्टेप्स यहाँ पे क्लियर कर देने का। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके 2006 में ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2006, बट ये कई बार आ चुका है, ये बहुत पहले का मार्किंग किया हुआ है। यहाँ पे आपको दिया गया है अगर 5x का वैल्यू, 5x माने वही फंक्शन ऑफ x पकड़ लो, हाँ, इसका वैल्यू कितना है आपको दिया हुआ log 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपको शो करना है 5a प्लस 5b इज इक्वल टू 5a बाई बी बाई 1 प्लस ab, ये आपको शो करना है, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या करना है, सबसे पहले इस साइड वाले में 5a अपने को निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं देयरफॉर 5a। अब a के जगह पर यहाँ पे लिख देंगे log, जहां पर x है वहां पर क्या पुट कर देंगे, a पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस a बाई 1 प्लस a। ओके, उसी तरह से हम निकाल लेते हैं 5b, सो 5b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहां पर x था वहां पर हमने क्या करना है, b पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा कितना log 1 माइनस b बाई 1 प्लस b। ओके, सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ओके, अब अपने को क्या करना है, हम लोग को क्या निकालना है 5a प्लस b, तो इसलिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड LHS, ठीक है, और लिखते हैं 5a प्लस 5b। सिंपली 5a का वैल्यू क्या था, ये वाला, तो लिख देते हैं log 1 माइनस a बाई 1 प्लस a, फिर प्लस ये वाला प्लस 1, सॉरी फिर से लिखेंगे log, ये वाला log 1 माइनस b बाई 1 माइनस b बाई 1 प्लस b, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए, अब सिंपली आपको दोनों में से log को कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एक बार log को पहले हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो log में एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि log ab, मतलब log a इंटू बी का मतलब होता है log a प्लस log b, ठीक है। मतलब log ab का मतलब क्या होता है, log a प्लस log b, तो ये क्या है log a प्लस log b, तो ये क्या हो जाएगा हमारा log a इंटू बी, सो log a, ठीक है, इंटू log a इंटू b ना, log a प्लस log b इज इक्वल टू log a प्लस log b इज इक्वल टू log ab, तो log a और ये b कितना है हमारा 1 माइनस b बाई 1 प्लस b, ठीक है। अभी मुझे याद है मैंने लगता है अपना मोबाइल का ऑफ नहीं किया है, तो बीच में ओके सॉरी, लगता है वीडियो बंद हो गया था बीच में थोड़ा देर के लिए, सो कोई बात नहीं है। ओके, सो हमने यहाँ तक कर लिया था। अब हमने क्या करना है, log a भी पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो log को log ही रहने दो और इसको सॉल्व करो, तो क्या हो जाएगा अपना ये 1 इंटू 1 1 ही होगा, 1 इंटू बी माइनस बी होगा, माइनस 1 इंटू 1 कितना होगा माइनस a इंटू 1 क्या होगा माइनस a होगा, और माइनस a इंटू बी क्या होगा माइनस माइनस प्लस ए बी, ठीक है। ये हो गया इस टाइप का, और नीचे वाला जैसे वैसे करेंगे 1 इंटू 1 क्या होगा 1 होगा, 1 इंटू बी क्या होगा b होगा, a इंटू 1 क्या होगा a होगा, a इंटू बी क्या होगा a b होगा, ठीक है। ये अपना आ गया एक पार्ट, तो इसको इतना ही पे लाके छोड़ देना अपने को, और अभी आगे इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। सो ये हो गया अपना एक पार्ट, हाँ, इसको मैं इधर रख देता हूँ। अब दूसरे साइड चलते हैं, जो होगा आपका कौन सा, राइट हैंड साइड, तो अब लिखते हैं RHS लिख कर क्या दिया हुआ है 5a प्लस बी, तो लिखते हैं 5a प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए बी, ठीक है। सिंपली जहाँ पर x है वहाँ पे अपने को क्या पूछना है, ये वाला चीज पूरा पुट कर देना है, तो हो जाएगा log, ठीक है, 1 माइनस a प्लस बी बाई 1 प्लस ए बी, ठीक है। 1 माइनस एक्स था, log 1 माइनस एक्स था, तो log 1 माइनस ये x के जगह पे ये पूरा टर्म आ गया, फिर डिवाइडेड बाई ये वाला 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स के जगह पे ये पूरा वैल्यू 1 प्लस बी बाई 1 प्लस ए बी, ठीक है। अब सिंपली आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो हम सॉल्व करते हैं इसको, log जैसा है उसको log ही रहने दो, उसको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 होता है, तो अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 1 और किसी भी नंबर का एलसीएम वही नंबर आता है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा अपने पास में, इसका नंबर एलसीएम आएगा 1 प्लस ए बी, ठीक है। 1 के टेबल में 1 प्लस ए बी टाइम में आ जाएगा, तो 1 प्लस ए बी इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 प्लस ए बी, ठीक है, माइनस का माइनस 1 प्लस ए बी से 1 प्लस ए बी एक बार में कटेगा, सो 1 इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है, खत्म। ये हो गया ऊपर वाला। वैसे ही नीचे वाला करेंगे फिर से 1 प्लस ए बी, 1 प्लस ए बी से 1 प्लस ए बी और इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 1 प्लस ए बी होगा, सो 1 के टेबल में 1 प्लस ए बी टाइम्स में जाएगा, 1 प्लस ए बी इंटू 1 कितना होता है 1 प्लस ए बी, और 1 प्लस ए बी से 1 प्लस ए बी को डिवाइड कर दो, आंसर कितना आएगा 1 इंटू ये वाला नंबर, डेट इज कितना होगा 1 प्लस ए बी, ठीक है। 1 प्लस बी कहाँ गया, हाँ ए प्लस बी, ठीक है। अब क्या करना है देखो ध्यान से, ये भी a प्लस बी है, ए भी 1 प्लस ए बी है और ये भी 1 प्लस ए बी है, तो इट्स लाइक ऐसा a बाई बी, ठीक है, डिवाइडेड बाई c बाई बी, मतलब क्या हुआ a बाई बी डिवाइडेड बाई c बाई बी इज इक्वल टू a बाई बी इंटू बी बाई सी,
इज इक्वल टू ये वाले कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। सो अल्टीमेटली क्या होता है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों कैंसिल हो रहा है, जब ये दोनों सेम सेम होता है तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बच्चा कितना अपने पास में, वो देखिए अब log 1 प्लस ए बी माइनस ए माइनस बी, ये वाला सॉल्व किया तो ठीक है, 1 प्लस ए बी प्लस ए प्लस बी। ध्यान से देखिए अब 1 यहाँ पे देखो 1 पॉजिटिव में है, ए बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ए और बी दोनों नेगेटिव है तो ए और बी दोनों नेगेटिव है, नीचे में सबका सब पॉजिटिव है, नीचे में सबका सब पॉजिटिव है, 1 ए बी ए बी, 1 बी ए बी, बात एक ही है। सो इसलिए हम बोल सकते हैं क्या चीज़ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लिख देते हैं देयरफॉर हेंस सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। सो एक बार इस पूरे को आप देख लो, पूरा सम को कैसे हमने सॉल्व किया है, इतना में हमारा हो गया है, ठीक है, इतने स्टेप्स में हो गया। एक बार पूरा को देख लो अच्छा तरह से, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऐसा वाला है, क्या दिया हुआ देखिए, अगर इफ प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, ये प्रूव दैट में आपको दिया हुआ क्या चाहिए कि फाइव 1/x का वैल्यू क्या है, 5x है, वेयर x इज इक्वल टू ये वाला नंबर, ठीक है। सो यहाँ पर हमें 5x का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3x टू द पावर 4 प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको निकाल लेना है ये वाला, मतलब यही आपको निकालना है, इससे आपको ये वाला प्रूव हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, 5 1/x, 5x ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आपको 5 1/x निकालना है। सो नाउ 5 1/x इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, जहां जहां पर x है वहां पे हमें क्या पुट कर देना है, 1/x। अभी हमने इस पूरे क्लास में इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया ना। सो 3 इंटू 1/x टू द पावर 4, ठीक है, मैं जो x लिखता हूँ थोड़ा n जैसा दिखता है बट ये सब x ही है, हाँ, प्लस 5 इंटू 1/x का स्क्वायर प्लस 3 और डिवाइडेड बाई क्या होगा, 1/x का स्क्वायर, ठीक है, वेरी इजी। अब इसको क्या करना है, हमने वैल्यू पुट कर दिया, अब क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कितना हो जाएगा देखो, 3, ये हो जाएगा अपना 1/x टू द पावर 4, ठीक है, क्योंकि ये पावर इस पे लगेगा तो 1 टू द पावर एनी नंबर 1 ही होता है, और x के ऊपर पावर 4 है तो नीचे में x के पावर 4 लगा दिया, प्लस 5 इंटू 1/x का स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1/x का स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। अब अपने को क्या करना है, अब इसको अब हम अगर सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व करेंगे, नहीं कर सकते तो नहीं करेंगे। बहुत लोग इसको डायरेक्ट भी कर देंगे, जैसे कि 3 इंटू 1 क्या होगा, 3 होगा, तो बहुत लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे एक ही स्टेप में, 3/x टू द पावर 4 प्लस 5/x का स्क्वायर प्लस 3, सिंपली 5 इंटू 1 5 हो गया, जैसा था वैसे ही रह गया। अच्छा, अब क्या है ना, ये जो टर्म है डिवाइड में, ये कौन से फॉर्म में है, डिवाइड में, तो हमें पता है सबसे पहले हमें ऊपर वाले को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मैं ऊपर वाले को सॉल्व कर देता हूँ, तीनों का एलसीएम ले लो, ऊपर वाले का सिर्फ, तो एलसीएम कितना होगा, x टू द पावर 4, x टू पावर 4 से x टू पावर 4 एक बार में कटेगा, सो 1 इंटू 3 दैट इज 1 प्लस x स्क्वायर। अब x टू द पावर 4 को अगर हम x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो बचेगा कितना, x का स्क्वायर, सो x स्क्वायर इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर, और यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो ये कितना बच जाएगा, 3x टू द पावर 4, ठीक है, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 के टेबल में ये कटेगा उतने ही टाइम में, x टू पावर 4 टाइम में, सो x टू पावर 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 3x टू पावर 4। अब ये पूरा डिवाइड हो रहा है किससे, 1/x स्क्वायर से, ठीक है। अच्छा, मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ थोड़ा सा। अब हम क्या करेंगे, लिख देते हैं ऐसे 3 प्लस 5x टू द पावर 4। अच्छा, आपको मैंने अभी सिखाया था कि इन दोनों को हम काट सकते हैं ना, तो मैं इसको काट ही देता हूँ। देखो यहाँ पर कितना है, x का स्क्वायर है और यहाँ पे x का पावर 4 है, तो बचेगा कितना है, x का स्क्वायर बच जाएगा। अल्टीमेटली नीचे 1 है तो कोई मतलब बनता नहीं, ये वाला नंबर अपने पास में क्या बचा हुआ है, नंबर बचा हुआ है कुछ ऐसा। इसको मैं सीधा कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3x का पावर 4 प्लस 5x का स्क्वायर और प्लस 3 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। थोड़ा समझना, मैंने एक स्टेप इसमें जंप कर दिया है, इससे हमने इसको काट दिया, नीचे कुछ बचा ही नहीं, 1 बचा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको क्या होता है ना, हम लोग हायर डिग्री टू लोअर डिग्री लिखते हैं, तो हायर डिग्री क्या है, 4 है तो इसको पहले लिखेंगे, उससे कम 2 है बाद में लिखेंगे, फिर 3 है लिख दिए। अब देखो इससे सब कट सकता है, आप देखो यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर पावर 2 है, तो 2 पावर कट जाएगा, बचेगा कितना, 3x स्क्वायर। यहाँ पे पावर 2 है तो बचेगा कितना, 5, और यहाँ पे क्या बचेगा, 3/। अच्छा, इसको आपको इतना करना ही नहीं एक्चुअली, क्योंकि आपको शो क्या करना था वो देखिए, अब आपको शो क्या करना था, कहाँ गया, देखिए यही आपको शो करना था ना। 5x का वैल्यू क्या होता है, 3x टू पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3, 3x टू पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, दोनों सेम हो गया। डैट इज, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है किसके बराबर है, ये है बराबर 5x का, ठीक है, 5x का।
हेंस प्रूव्ड। हमने फाई 1/x से स्टार्ट किया, फाई x तक क्लोज कर दिया। ओके, एक बार इसको अच्छा से देख लो, फिर इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा मैं समय दे रहा हूँ, आप चाहो तो पॉज करके भी देख सकते हो। ओके, अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये ऐसे देखने में आपको ईजी लगेगा, बट ये ईजी होता है नहीं। ठीक है, देखो इसमें कैसा क्वेश्चन दिया गया। ओ, हमने एक क्वेश्चन गायब कर दिया लगता है, एक सेकेंड। ओके, पहले हम ये वाला करेंगे। ठीक है, पहले हम ये वाला करेंगे, फिर हम वो वाला करेंगे। इसमें क्या बोला हुआ है देखो, इफ फंक्शन x इज डिफाइंड एज, अगर fx का वैल्यू आपको दिया गया, क्या दिया हुआ है, 1 - x by 1 + x, तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है फंक्शन ऑफ, ठीक है, 1 - x by 1 + x, ये आपको निकालना है। ठीक है, मतलब वो शो करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू x के बराबर होगा। आपको प्रूव दैट टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, सो सिंपली आपको fx का वैल्यू दिया हुआ है, आपको ये वाला निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखो fx का वैल्यू इतना ही है। अब सिंपली क्या करना है, जहां पर x है ओरिजिनल फंक्शन में, वहां पे हमें इस पूरे को यूज करना है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 - x के पे हमने क्या लिखा, 1 - x by 1 + x। अच्छा है समझना, क्योंकि ये एग्जाम में पक्का कंफ्यूज हो गया, आप होते ही रहते हैं स्टूडेंट्स। फिर 1 प्लस जहां पर x है वहां पे हम इस पूरे इक्वेशन को लिख देंगे, मतलब 1 - x by 1 + x। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैं इसको पहले ऐसे कर लेता हूं, ऊपर वाले के लिए इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 1 + x ही होगा। 1 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 के टेबल में 1 + x, 1 + x टाइम में जाता है। सो 1 + x × 1 कितना हो जाएगा, 1 + x। 1 + x से 1 + x 1 टाइम्स हो जाएगा, तो 1 × 1 - x, यहाँ पे माइनस तो माइनस लगा दो, और 1 × कोई भी नंबर क्या होता है सर, 1 - x वही नंबर होता है। ठीक है, यहाँ तक सेम उस तरह से नीचे वाले के लिए भी करना है अपने को। तो ये कितना होगा, 1 + x, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 के टेबल में इतने बार में जाएगा, तो 1 + x प्लस इसके टेबल में ये एक बार हो जाएगा, सो 1 × ये नंबर क्या होगा, 1 - अब ध्यान रखो, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट दिया, यहाँ पे नहीं दिया, क्यों, यहाँ पे माइनस है, माइनस से क्या होगा, हमारा साइन चेंज होगा, बट प्लस से कोई साइन चेंज नहीं होता, नहीं दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। अगेन अब वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना ये वाला, सो 1 + x - 1 - +x। देखो 1 + x 1 + x माइनस × 1, तो -1 प्लस x डिवाइडेड बाई ये नीचे कितना है, 1 + x + 1 - x। ठीक है, ये अपना आया है एक साइड। अब इसमें से देखो, इससे ये वाला कैंसिल हो रहा है। ठीक है, इस x से ये वाला x भी कैंसिल हो रहा है। ध्यान से देखो, ये प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, ये प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, बचा कितना, इधर बच गया अपने पास में 2x डिवाइडेड बाई नीचे कितना बचा 2, सो 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, बच कितना गया x, हेंस प्रूव्ड। देखो 3 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा। ठीक है, इजिली आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इसको पॉज करो, पॉज करके देखो समझ में आया या नहीं आया। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन है अपने पास में, ऐसे तो है और भी। देखो ये वाला क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं फिर से एक बार याद दिला दूं, अगर आप लोग बिजनेस मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हो और सीरियस स्टूडेंट हो, अगर आपका अभी तक सिलेबस नहीं हुआ है, देखो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को मैंने देखा है बीएम में ही बैक लगता है, और 4th सेम में बैक लगने का मतलब है आपका डिग्री 1 साल पीछे जाएगा। ठीक है, सीरियसली डिग्री 1 साल पीछे आता है। मेरे पास अभी भी 6 सेम के स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं कि सर मेरा बैक लगा हुआ है। कुछ तो ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका हो चुका है, ग्रेजुएशन होने वाला कंप्लीट हो चुका है, अपना फाइनल भी दे चुका है, लेकिन बीकॉम बीएम के कारण जो उसका अटक गया है। तो आप रिस्क मत लो, अच्छा से पढ़ो। ठीक है, और कोर्स ज्वाइन करना है तो जरूर ज्वाइन करो, नहीं भी करोगे तो भी कोई इशू नहीं है, कम से कम अच्छा से पढ़ो घर पे। ठीक है, और ज्वाइन करना उसका रास्ता मैंने बता ही दिया आपको, यहाँ पर कहीं पे भी नंबर दिख रहा होगा। ठीक है, तो उस नंबर पे कॉल करो, या फिर डायरेक्ट ज्ञान विजडम ऐप आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाके वहाँ पे आप लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर लो, और आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो हमारा, फ्री वाला जो होगा वो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है अभी देखो, ये 2012-16 में आया हुआ है, और ये आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो डीयू या फिर जीयू के हैं। और एग्जाम में देखना, इसमें से पूरा चांस होता है कि एक क्वेश्चन गिरेगा, 1 या 2 क्वेश्चन गिर ही जाएगा। ठीक है, सो आपका मान लो कम से कम 5 से 6 नंबर यहीं से मिल रहा है। सो fx का वैल्यू आपको दिया गया, कितना दिया हुआ है, ax + b डिवाइडेड बाई bx + a। अच्छा हाँ, एक और क्वेश्चन आता है डीयू वालों के लिए कि सर डीयू वालों के लिए क्या ये सिलेबस कॉम्पेटिबल है, मतलब कि पूरा काम हो जाएगा। तो हाँ बिल्कुल हो जाएगा। हमने सबसे पहले क्या किया ना, देखो जी कॉन्सेप्ट ऐसा है, 70% जीयू डीयू दोनों में कॉमन है, क्वेश्चंस दोनों में। ठीक है, अब जो 30% एक्स्ट्रा है ना, उसके लिए हम 10 क्लास एक्स्ट्रा लेंगे या 8 क्लास हम एक्स्ट्रा लेंगे एग्जाम से पहले। ठीक है, एग्जाम से पहले आपको हम आपके बुक के अकॉर्डिंग सारा क्लासेस कराएंगे। हालांकि अभी जैसे ही मेरे पास में ये चीज़ नज़र में आया, अभी मैं सारी चीज़ को बराबर में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, जैसे फंक्शन का मैं दोनों ही पार्ट का देख रहा हूँ, उस बुक का भी देख रहा हूँ, इस बुक का भी देख रहा हूँ, तो थोड़ा डीयू वाले के लिए थोड़ा ज़्यादा कराना पड़ता है, वो मुझे पता है। तो इसलिए हमने आपको वही बता दिया कि आपके लिए भी पूरा किफ़ायत है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी डीयू के रजिस्टर हो चुके हैं, लिए हैं उन्होंने। ठीक है,
और सबका बेनिफिट भी आ रहा है। सो एफ एक्स का वैल्यू आपको दिया गया है, आपको क्या निकालना है, एफ एक्स इंटू 1/x। तो देखो एफ एक्स तो मेरे पास पहले से ही है, मुझे बस सिंपली क्या करना है, एफ 1/x निकाल लेना है पहले, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जहां पर x है वहां पर 1/x यूज कर लो, तो हो जाएगा a इंटू 1/x प्लस b, ठीक है। और ये हो जाएगा फिर से b इंटू 1/x, क्या लिख दिया, 1/x प्लस a। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना होगा, ये हो जाएगा a/x प्लस b और ये हो जाएगा b/x प्लस a। इसको आप चाहो तो एक स्टेप में भी लिख सकते थे, मैं बस थोड़ा सा बड़ा करके समझा रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिकदारी ना हो। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या होगा, दोनों का एलसीएम x होगा, सी हो जाएगा कितना, ये होगा अपना a प्लस bx डिवाइडेड बाई, इन दोनों का एलसीएम लेंगे x, सो x के टर्म में x एक बार में, तो ये बचेगा b और ax। ओके, नाउ अगेन ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, a प्लस बी एक्स बाई बी प्लस ए एक्स। ओके, इसको मान लो 1। ओके, ये हो गया खत्म। अब अपने को क्या चाहिए था वो देखो, अब अपने को चाहिए था सॉल्व करना है, ठीक है ना, तो हम बस सॉल्व करते हैं अब। नाउ एफ एक्स इंटू एफ फंक्शन ऑफ 1/x इज इक्वल टू, एफ एक्स का वैल्यू क्या था, ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई बी एक्स प्लस ए इंटू 1/x का वैल्यू क्या था, a प्लस बी एक्स, a प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई b प्लस ए एक्स, b प्लस ए एक्स। अब ध्यान से देखो, b प्लस ए एक्स, b प्लस ए एक्स दोनों सेम सेम टर्म ही है ना, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स, ये भी कॉमन है, कट गया, तो आंसर क्या बचा सर, 1 हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, वेरी इजी। असल में मुझे ये सब क्वेश्चन पहले कराना चाहिए था ना, जो कि इजी होता तो आप लोग बहुत ही आराम से कर पाते हैं ना। एक बार इसको देख लीजिए जल्दी से, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा मैं समय दे रहा हूँ आपको देखने के लिए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, आई गेस 20 मिनट से लंबा वीडियो हो चुका है, बट क्या करें, थोड़ा समय ले ही लेना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, 1 2 अरे 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। चलो ठीक है, थोड़ा जल्दी करते हैं। तब आपको यहाँ पर दिया हुआ है एफ एक्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है, एफ एक्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, x माइनस 1/x प्लस 1, ठीक है। आपको बताना है कि एफ एक्स माइनस एफ वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू ये आएगा। सो हम क्या करते हैं, सिंपली एफ एक्स तो दिया हुआ है, एफ वाई फटाक से निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, y माइनस 1/y प्लस 1। सिंपली एक्स के जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, y पुट कर दिया। फिर अपने को क्या करना है, अब डायरेक्ट कर ही सकते हो ना, नाउ सिंपली आप पुट कर दो कि एफ एक्स फंक्शन x माइनस फंक्शन y, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एफ एक्स इंटू एफ वाई, ठीक है, यही आपको सॉल्व करना था। तो इसको सॉल्व कर लो। अब कितना होगा, एफ एक्स का वैल्यू ये वाला डाल दो, मतलब कि x माइनस 1/x प्लस 1, थोड़ा सा लंबा होगा बट समझना। एफ वाई के जगह पे एफ वाई का वैल्यू डाल दो, माइनस y माइनस 1/y प्लस 1, ठीक है, ये हो गया क्या, एफ एक्स माइनस एफ वाई डिवाइडेड बाई ये वाला, मतलब 1 प्लस एफ एक्स, कितना होगा, x माइनस 1/x प्लस वाई, सॉरी x माइनस 1/x प्लस 1, ठीक है। फिर एफ एक्स हो गया ये अपना, अब फिर इंटू एफ वाई क्या होगा, y माइनस 1/y प्लस एक्स। बस हमें पहले प्लेसिंग सीख लेना है कि कैसे कैसे हमने प्लेस किया है। एफ एक्स एक्स वाई था तो एफ एक्स के जगह पे हमने एक्स वाला वैल्यू डाल दिया, वाई के जगह पे हमने वाई वाला वैल्यू डाल दिया, और ये जैसे वैल्यू था डाल दिया। अब बस इसको सॉल्व करना, और सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, एक्स माइनस वाई करके निकाल देना है, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं इसको बहुत जल्दी जल्दी से। दोनों का एलसीएम लेंगे ऊपर वाले का, तो क्या होगा अपना, ये होगा अपना x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1, ठीक है, y प्लस 1। ओके, उसके बाद में कितना होगा, इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1, ठीक है। इससे ये वाला कैंसिल होगा, बचेगा ये वाला, सो माइनस y माइनस 1 इंटू x माइनस x प्लस 1, ठीक है, सिंपली समझो। इससे ये कैंसिल होगा, ये बचा, सो दिस इंटू दिस। ओके, इसको एक ब्रैकेट में रख लो क्योंकि आगे में क्या है, माइनस है, डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों के लिए देखो ये दोनों तो मल्टीप्लाइड फॉर्म में ही है, सो दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों का पहले एलसीएम ले लो, ठीक है। तो मैं एक स्टेप में ही मार देता हूँ, ये हो जाएगा कितना, x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम से अगर इससे हम डिवाइड करेंगे इसको, तो यही नंबर आएगा, सो दिस इंटू दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1, ठीक है। फिर प्लस, अब इन दोनों का एलसीएम ये है तो ये रहा, और मल्टीप्लाई होगा इससे, सो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1, ठीक है। ये जैसा था हमने वैसा ही कर दिया, थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, इससे ये वाला अपना हो गया कैंसिल। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो कितना होगा, x इंटू वाई कितना होता है अपना एक्स वाई, x इंटू 1 कितना होगा, x ही होगा, ये हो गया माइनस वाई, ये हो गया आपका माइनस 1।
ओके, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो माइनस लिख कर सॉल्व करो। सो y इंटू एक्स कितना होगा एक्स वाई, ठीक है। y इंटू वन कितना होगा प्लस वाई, फिर माइनस वन इंटू एक्स कितना होगा माइनस एक्स, माइनस वन इंटू वन कितना होगा माइनस वन, ठीक है। y इंटू एक्स एक्स वाई, वाई इंटू वन वाई, एक्स वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस वन इंटू वन माइनस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब ये जो भी टर्म है अब इसको भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो x इंटू वाई कितना होगा एक्स वाई, ठीक है। देन x इंटू वन कितना होगा x प्लस वाई प्लस वन, फिर यहाँ पे करेंगे प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई और ये माइनस माइनस प्लस वन, ठीक है। थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूँ, ट्राई करना समझने का। ओके, अब सिंपली इसको पहले सॉल्व कर देते हैं। सो एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई माइनस वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। साइन चेंज हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, माइनस माइनस था प्लस प्लस हो गया, डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस वाई प्लस वन प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस वन। अब देखो ध्यान से, अब एक्स वाई पॉजिटिव है और एक्स वाई पॉजिटिव है, हमें क्या करना था पहले वो देख लेते हैं, गड़बड़ ना हो जाए कहीं। अच्छा, ये वाला शो करना था, ठीक है। सो देखो एक्स वाई यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर भी एक्स वाई नेगेटिव है, तो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में वन पॉजिटिव है और वन नेगेटिव है, कैंसिल हो गया। यहाँ पर एक्स पॉजिटिव है, यहाँ पर एक्स नेगेटिव है, यहाँ पर एक्स पॉजिटिव है, ये वाई नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। सो अब सबको हम क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं जो बच गया है। क्या क्या बचा हुआ है, एक्स और एक्स मतलब दो बार एक्स, वाई और वाई मतलब माइनस टू वाई, ठीक है। यहाँ पे हो गया इसका डिवाइडेड बाई, ठीक है। इन दोनों में से एक्स वाई और एक्स वाई तो कितना हो गया दो बार एक्स वाई, और ये वन प्लस वन इज इक्वल टू प्लस टू, ठीक है। सब में से टू कॉमन है, सब में से टू को बाहर निकालो, एक्स माइनस वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे टू कॉमन ले लें, क्या बचेगा एक्स वाई प्लस वन। अब इससे ये कैंसिल हो गया। अब इसको हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स माइनस वाई वन प्लस एक्स वाई। अब ध्यान से देखो, यही वाला चीज़ तो हमें निकालना था यहाँ पर, ठीक है। सो इस तरह से अपना ये भी प्रॉब्लम क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। अब दो क्वेश्चन और बच गया हुआ है जो हमें समय अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो हम ये भी करते हैं। जैसे ये वाला आप घर में ट्राई करना, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये वाला एक और है जो कितना समय हो गया है, ज़्यादा लंबा वीडियो होने से लोग बोर हो जाते हैं, इसलिए मैं नहीं कराता हूँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन में जरूर ट्राई करना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एक्चुअली, क्योंकि ये आने वाला क्वेश्चन है। इसमें सिंपली क्या करना है, पहले आपको एक्स दिया हुआ है, चलो ये मैं कर ही देता हूँ, समय लगेगा तो लगेगा। एफ एक्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, बी इंटू एक्स माइनस ए बाई बी माइनस ए, ठीक है, प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी बाई ए माइनस बी। ओके, आपको क्या निकालना है, पहले एफ ए निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं एफ ए। दैट मीन्स इंस्टीड ऑफ एक्स हमें क्या लिखना है, ए लिख देना है। सो बी इंटू ए माइनस ए, देखो एक्स जगह पे हमने क्या बैठा दिया, ए बैठा दिया, डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, प्लस ए इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। ओके, अब देखो ए से ए कट कैंसिल होगा, बचा कितना, ए माइनस इज इक्वल टू जीरो। सो जीरो बाई एनी नंबर इज इक्वल टू जीरो, और दैट इज ये पूरा हो गया जीरो, और जीरो इंटू एनी नंबर इज इक्वल टू जीरो। सो अल्टीमेटली ये पूरा पोर्शन क्या हो गया, जीरो। इससे ये कैंसिल हो गया, बचा कितना, सिर्फ ए, ठीक है। सिंपली वैसे ही हम बी का भी करेंगे, तो ये क्या होगा अपना, बी के लिए बी इंटू एक्स जगह पे हमने बी डाल दिया, सो बी माइनस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, प्लस ए इंटू बी माइनस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। ध्यान से देखो, अब इसमें ना b माइनस बी कितना हो गया, जीरो, जीरो बाई एनी नंबर इज इक्वल टू जीरो, और उस नंबर इंटू ए इज इक्वल टू जीरो। सो अल्टीमेटली पूरा क्या हो गया, जीरो। सो अगर ये पूरा अपना जीरो है और इससे तो ये कैंसिल ही हो रहा है एक बार में, तो बचा कितना, सिर्फ इज इक्वल टू इसका वैल्यू बच गया b, ठीक है। मतलब कि फंक्शन ऑफ ए का वैल्यू ए है, फंक्शन ऑफ बी का वैल्यू क्या है, b है। आपको प्रूव करना है एफ ए प्लस एफ बी इज इक्वल टू एफ ए प्लस बी, तो सिंपली आपको क्या करना है, अभी यहाँ पर एफ ए प्लस बी का भी फंक्शन निकालो, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं नाउ, एफ ए प्लस बी, ठीक है। तो हम लिखेंगे b इंटू इंस्टीड ऑफ एक्स वी विल राइट a प्लस बी, सो a प्लस बी फिर माइनस a डिवाइडेड बाई b माइनस a, ठीक है, प्लस a इंटू एक्स के जगह पे हम क्या लिखेंगे, x के जगह पे हम लिखेंगे a प्लस बी, ठीक है, माइनस b डिवाइडेड बाई a माइनस बी। ओके, सिंपली हमने क्या किया, जहाँ पर x था वहाँ पे हमने a प्लस बी पुट कर दिया, जहाँ पर x था वहाँ पे हमने a प्लस बी पुट कर दिया। सॉल्व कर दीजिए इसको आप। सो देखो, इस a से a वाला a कैंसिल, इस b से वाला b कैंसिल, क्या बचेगा, b इंटू बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई बी माइनस ए। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना है, जो आपको मैं भी सिखाऊंगा। a इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, ठीक है। अब ध्यान से देखो,
अपने को ए बी के ऑर्डर में लाना है। यहाँ पर ना ए बाद में चला गया, बी पहले आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बट चीज़ क्या है ना, जब तक ये दोनों सेम नहीं होंगे इनका हम एलसीएम नहीं ले पाएंगे। एलसीएम या तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, एलसीएम लेने के लिए क्या होना पड़ता है, दोनों नंबर सेम होना पड़ता है, तो जल्दी एलसीएम आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको ना जबरदस्ती ए माइनस बी बनाएंगे या फिर बी माइनस ए करके हम सॉल्व कर सकते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट समझना, अगर मान लो मैं ऐसा बोलता हूँ ए माइनस बी, ठीक है, सॉरी 1/a-b दिया हुआ है मान लो, हाँ, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ -1/b-a? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? हाँ बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, देखिए हम ऊपर नीचे क्या करते हैं मैथमेटिक्स में, अगर ऊपर नीचे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो आंसर सेम ही रहता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, -1 से ना ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और -1 से ही नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, -1 × 1 = -1 डिवाइडेड बाई -1 × a = -a, माइनस माइनस प्लस b। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, -1/b-a, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि अगर अपने को किसी भी कंडीशन में अगर इसको उल्टा करना है, टर्न करना है, मतलब इंस्टेड अगर इसको उल्टा कर देना है, a - b को हमें b - a लिखना है, तो ऊपर में एक नेगेटिव अपने को लगाना पड़ेगा। तो हम उसी का यूज़ करेंगे। ध्यान से देखो हम क्या करते हैं, इसको तो हम वैसे ही लिख देंगे a² a - b, इसको हम उल्टा करते हैं, एक लिखे माइनस, ठीक है, माइनस लगा दिया, और b² को b² रहने दो, इसको हम क्या लिख देंगे a - b, ठीक है। बस मतलब सिंपली हमने क्या किया, इसमें ना ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो अब दोनों का एलसीएम अब इजीली ले पाएंगे हम, हाँ ले पाएंगे। a - b से a - b जो है कट जाएगा एक बार में, सो 1 × a क्या हो जाएगा, a²। a - b से a - b एक बार में कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -b², मतलब 1 × b² b²। a² - b² फॉर्मूला क्या होता है सर, a + b a - b, बस डाल दो a + b a - b डिवाइडेड बाई a - b, ये और एक आया, बचा कितना, a + b। Hence proved that, hence proved, देखो a + b खत्म। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई गेस आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट जरूर करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। ये वीडियो बहुत कम आप लोग का व्यूज़ जाता है, इसलिए बहुत कम आप लोग को वीडियो मिलता है। अगर आप लोग अच्छी तरह शेयर करते हो दोस्तों के साथ या ग्रुप्स में, तो ज़्यादा अगर व्यूज़ आएगा तो ऑफकोर्स मुझे भी अच्छा लगेगा, तो मैं भी ज़्यादा बनाने का ट्राई करूँगा, ठीक है। ओके और हमारा कोर्स अवेलेबल है, कोर्स आप ले सकते हो 1499 ओनली। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ज्ञान विजडम ऐप पे आपको 4th सेम का ऑलमोस्ट सारा ही प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिल जाता है, रिसेंट वाला CBCS वाला जितना भी है, ठीक है। इसके अलावा आपको नोट्स वगैरह भी मिल जाता है, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग का नोट्स हमने लॉन्च किया हुआ है, तो भी आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। सो ऐप के ऊपर। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद। और वीडियो कैसा लगा नीचे जरूर कमेंट करके बताना, और नेक्स्ट क्लास क्या चाहिए वो भी कमेंट करके बताना। ओके बाय बाय। अगर कोर्स चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करो या फिर मुझे मैसेज करो। थैंक यू।